बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड असेसमेंट के जो मॉड्यूल 2 का पार्ट है और जिसका सेकंड जो एनेक्जर है, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे उर्दू टाइपिंग के ज़रिए इस एनेक्जर को बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम इस डॉक्यूमेंट के को बनाने के स्टेप्स को समझेंगे और ये देखेंगे कि हम इसमें उर्दू के ऊपर इस डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल होना चाहिए और हमारे पास एक फ़ॉन्ट है जिसे हम बॉम्बई ब्लैक कहते हैं, वो होना चाहिए। क्योंकि इसमें आप देखें ये जो नॉर्मल लिखा हुआ है दर्ज झेल काम, ये बिल्कुल एक नॉर्मल जैसी उर्दू है। और जो तलबी टेंडर नोटिस है, इसमें जो आप देख रहे हैं कि काफ़ी गैप है, तो इस तरह के नॉर्मल टेक्स्ट में ये गैप नहीं लग सकता। इसके लिए हम बॉम्बई ब्लैक जो टेक्स्ट है, जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, वो हम यूज़ करेंगे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम इसके ओवरऑल बात करें तो इसमें एक पेज बॉर्डर लगा हुआ है, इसमें एक शेप बना हुआ है, इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इंग्लिश के कुछ नंबर्स हैं, इसमें एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल के 4 कॉलम्स और 2 रोज़ हैं। इसके बाद इसमें लिस्ट भी बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें ये बुलेट स्टाइल पे लिस्ट बनी हुई है। इसके बाद सबसे नीचे एक पिक्चर है, एक तो हमने इसमें एक इमेज इंसर्ट करनी है। पेज के बॉटम पे सेंटर में कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, इसको भी हम ऐड करेंगे इस डॉक्यूमेंट में। इसी के लेफ़्ट साइड पे, इस पिक्चर में तो नहीं आ रहा, लेकिन इसके लेफ़्ट साइड में एक नंबर है जिसे हम एक शेप में डालकर रोटेट करेंगे। तो चलते हैं हम इस डॉक्यूमेंट को अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाने की जानिब। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास उर्दू कीबोर्ड अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, तो मैं सबसे पहले अपने पास कंप्यूटर में उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेता हूँ। जो कीबोर्ड का जो कीबोर्ड का स्टाइल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसे हम फनेटिक कहते हैं। फनेटिक का मतलब क्या होता है? फनेटिक का मतलब होता है कि वो कीबोर्ड जिसमें जिस तरह का लेटर का साउंड निकले वो उर्दू में वही लेटर टाइप करे। जैसे हम उर्दू में कहते हैं अलिफ, तो अलिफ का आ आता है, तो जब आप अपने कीबोर्ड से ए का लेटर टाइप करेंगे तो अलिफ आ जाएगा। बे का जो लेटर है उर्दू में लिखने के लिए आप बी का बटन दबाएंगे। सीन का ऐसा आएगा, दाल का डी आएगा। तो इसी तरह से, ताकि आपको समझने में आसानी हो, जिस तरह आप अपने मोबाइल के अंदर QWERTY कीपैड जिस तरह उर्दू लिखता है, तो सेम उसी तरह ही कीबोर्ड का भी लेआउट होगा। तो मैं अपने पास फनेटिक उर्दू कीबोर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास भी इंस्टॉल नहीं है तो इसी तरह से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फनेटिक कीबोर्ड, आपने सेटअप को डबल क्लिक करना है, सेटअप ओपन हो जाएगा, यस का बटन दबाना है और फिर आपने, ये बता रहा है कि उर्दू फनेटिक कीबोर्ड 1.0 हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, कीबोर्ड आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। आप मेरे टास्क बार में भी देख रहे हैं, यहाँ पर ENG लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी जो आपने कीबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो इंग्लिश है। तो यहाँ पर ये बता रहा है प्रेस विंडोज़ की प्लस स्पेस। आपको अगर स्विच करना है इनपुट मेथड, यानी कि इंग्लिश से अगर आपको उर्दू लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि अब मुझे उर्दू लिखनी है, तो मैं विंडोज़ प्लस स्पेस बार का बटन दबाकर छोड़ देता हूँ, तो ये उर्दू हो जाएगा। अब देखें, मैं अलिफ नून ये सीन, ठीक है, तो इसने इंग्लिश की जगह आप उर्दू लिखा। अब मुझे दोबारा उर्दू से इंग्लिश लिखना है, तो मैं विंडोज़ प्लस स्पेस बार दबा दूंगा, तो इससे अब ये दोबारा से इंग्लिश टाइप करना शुरू कर देगा। आपके पास ये कीबोर्ड शॉर्टकट ज़रा चेंज हो सकता है, उसके लिए कंट्रोल प्लस
स्पेस बार यूज़ करके देखें या ऑल्ट प्लस स्पेस बार यूज़ करके देखें, तो आप इन दोनों में से जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट काम कर रहा है उसी को यूज़ करते हुए अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश से उर्दू में या उर्दू से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब अगर मुझे अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है बीच सेंटेंस को लिखते लिखते, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में से चेंज करके उर्दू में, मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान। अब मुझे पाकिस्तान इंग्लिश में लिखना है, तो जैसे ही मैंने आप ये देखें नून अलिफ मीम लगाया, इसके बाद मैं एक मरतबा स्पेस का बटन दबाऊंगा और मैं अपनी कीबोर्ड को इंग्लिश में चेंज कर लूँगा। अब मेरा कीबोर्ड यहाँ पर चेंज हो चुका है और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपना पाकिस्तान को जो नाम है उसको कैपिटल में लिखना चाहता हूँ। तो मैं अपने कीबोर्ड से कैपिटल को ऑन कर देता हूँ, कैप्स लॉक को ऑन कर देता हूँ। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह होगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर कर्सर अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है जहाँ पर उसे होना चाहिए। मैंने जैसे ही अपने पास कैप्स लॉक ऑन किया, अब जो भी मैं कोई लेटर टाइप करूँगा, जैसे कि मेरा ये कीबोर्ड नज़र आ रहा है PAKISTAN पाकिस्तान। अब मैं कैप्स लॉक को ऑफ कर देता हूँ और दोबारा से कीबोर्ड को उर्दू कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने स्पेस दिया है और बड़ी है। अब आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि मेरा मुल्क का नाम पाकिस्तान है, जो बाकी के वर्ड्स हैं ये इसके सामने आने चाहिए लेकिन ये लेफ़्ट पे जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास टेक्स्ट इंडेंटेशन सेट नहीं है, तो हम इसे इस टेक्स्ट इंडेंटेशन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ठीक करते हैं। तो हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट को बनाने की जानिब भी, और इंडेंटेशन की सेटिंग भी मैं आपको उस पर समझा देता हूँ। अभी तक भी मेरा जो कीबोर्ड की सेटिंग है वो इंग्लिश पर है, उर्दू पर मैंने नहीं किया। अभी उर्दू में करने के बाद मैंने इसे दोबारा चेंज करके इंग्लिश में कर दिया है। अब मैं अपने पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया। हमेशा की तरह मैं जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाऊँगा, पेज लेआउट में जाके पेज का साइज़ A4 सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए बना रहा हूँ और प्रिंटिंग के लिए मेरे पास जो पेपर अवेलेबल है वो उसका साइज़ A4 है। तो आपने जब भी कोई डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाना हो प्रिंट करने के लिए, तो आपने पेज लेआउट के टैब में आके साइज़ में A4 सेलेक्ट करना है। अब मेरा जो कर्सर है वो लेफ़्ट पे जा रहा है, क्योंकि हमेशा इंग्लिश जो है लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट होती है, लेकिन उर्दू और अरबी और फ़ारसी वगैरह राइट साइड से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैंने अब ये प्लान किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मुझे पता है कि मैं एक उर्दू डॉक्यूमेंट टाइप करने जा रहा हूँ, तो मैं अपनी टेक्स्ट इंडेंटेशन को लेफ़्ट पे नहीं बल्कि राइट पर लेकर आऊँगा। तो ऊपर आप ये देखें पैराग्राफ के ग्रुप में, होम के टैब में पैराग्राफ के ग्रुप में आप ये देखें कि आप ये लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट का इंडेंटेशन आ गया है। तो उर्दू मैं राइट साइड से लिखता हूँ, तो मैंने राइट साइड की इंडेंटेशन को ऑन कर लिया। अब आपका कर्सर राइट साइड पर आ चुका है, इसका मतलब आपकी इंडेंटेशन चेंज हो चुकी है। अब मुझे पता है कि मैंने उर्दू लिखना स्टार्ट करना है, तो मैं उर्दू लिखने के लिए सबसे पहले ये लाइन लिखता हूँ, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं इस डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब आप ये देखें कि ये आपका पेज है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका डॉक्यूमेंट है। अब जो आपका टेक्स्ट है वो आपके लाइन के सेंटर में है, तो मैं इसको अलाइन सेंटर करके कंट्रोल का बटन दबाकर भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसलिए माउस का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने कौन से ऑप्शन को यूज़ किया है। अभी तक भी मेरा जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश है, मैं इसे चेंज करके उर्दू में कर देता हूँ, विंडोज़ प्लस स्पेस बार। तो ये उर्दू में हो चुका है। मैं टेक्स्ट की साइज़ को इंक्रीज़ करके 18 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, लाहौर डेवलपमेंट
अथॉरिटी, ठीक है। अब आप देखिए मैंने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी लिख दिया। अब आपको अगर कोई भी वर्ड यहाँ पर नहीं मिल रहा या आपको पता नहीं है कि लाम कहाँ से आएगा, अलिफ कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आपके पास उर्दू का कीबोर्ड मैप होना चाहिए। उर्दू कीबोर्ड मैप। उर्दू कीबोर्ड मैप क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उर्दू कीबोर्ड मैप है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप कौन सा वाला लेटर कीबोर्ड पर दबाएंगे तो कौन सा वाला उर्दू का लेटर आ जाएगा। जैसे कि पी से पे आता है, एल से लाम आता है, काफ से काफ आता है। ये नॉर्मल लेटर्स हैं। नॉर्मल लेटर मतलब जो बगैर शिफ्ट के आप टाइप करते हैं। और अगर आपको फॉर एग्जांपल अलिफ की जगह अलिफ मद्दा चाहिए तो आप शिफ्ट का बटन दबाकर ए पर क्लिक करेंगे तो मद्दा लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया अनीस, ठीक है, ए एन आई एस, ठीक है। अगर मुझे आम लिखना है तो फॉर एग्जांपल शिफ्ट, पहले मैं ए दबाऊंगा और फिर ऊपर मद्दा लगाने के लिए मैंने शिफ्ट ए दबाया तो मद्दा लग गया। उसके बाद एम से मीम आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी वर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका साइज़ आप 18 ले सकते हैं। 18 एक नॉर्मल साइज़ है हेडिंग डालने के लिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो तलबी टेंडर नोटिस यहाँ पे एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के साथ आया हुआ है। तो आपने इसके ऊपर कोई हाईलाइटिंग नहीं लगानी, बल्कि इसे एक शेप में कन्वर्ट करके इसके अंदर ये टेक्स्ट लिख लेना है। इस टेक्स्ट को लिखने के लिए मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ। इंसर्ट शेप करके मैं एक शेप ऐड कर देता हूँ, या आप चाहें तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इतना बड़ा एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिया। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का कलर हटा दिया। शेप फिल को मैंने नो फिल किया। शेप आउटलाइन को भी मैंने ब्लैक कर दिया, चलें, ठीक है। और शेप फिल जो है फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये ब्लैक हो गया। अब मुझे इसके अंदर लिखना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करूँगा। ऐड टेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जो लेटर टाइप करने में वो लिख लेता हूँ, तलबी टेंडर नोटिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया तलबी। टेक्स्ट मेरा छोटा है, मैं टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूँ। तलबी टेंडर नोटिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया। अब आप दोनों में डिफरेंस देखें, इसके टेक्स्ट का और इस वाले टेक्स्ट का डिफरेंस देखें। ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल खींच खींच कर लिखा हुआ है, इसमें बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। और अगर मुझे इसमें गैप देना है तो इस सिंपल से टेक्स्ट में गैप नहीं आता, या मुझे फॉर एग्जांपल बिल्कुल इस फॉन्ट का स्टाइल इसी की तरह करना है जैसे यहाँ पे इस टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो ये वाला टेक्स्ट से मिलता जुलता एक स्टाइल है जिसे बॉम्बई ब्लैक कहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके होम पे आता हूँ, यहाँ पे इसे सर्च कर लेता हूँ। अब देखें मेरा जो कीबोर्ड है वो उर्दू है और यहाँ पे मुझे सर्च करना है इंग्लिश। तो मैं कीबोर्ड को इंग्लिश में चेक करके बॉम्बई ब्लैक करके इंटर कर दिया तो दे दिए बॉम्बई ब्लैक हो गया। अगर आपको ऐसे वर्डिंग लिखने में प्रॉब्लम है तो आप बी के लाइन में आके बॉम्बई ब्लैक यूनिकोड मैंने इसे यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसके बीच में कशीदा, या आप जिसे कह रहे हैं कि गैप कह लें, गैप कैसे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसे दोबारा मिटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा तल बी, मैं दोबारा इंग्लिश कर देता हूँ, तल। अब लाम के बाद आपने थोड़ा सा गैप देना है तो मैं दबाता हूँ यहाँ पे शिफ्ट प्लस डबल कोट्स, तलबी टेंडर, ठीक है। टेन के बाद नून के बाद अगर गैप है, हर अल्फाज के बाद थोड़ा थोड़ा गैप है तो मैं इस तरह करके और गैप दे देता हूँ। डर नोटिस, नून वाओ, नून के बाद भी थोड़ा गैप दे देता हूँ, नो टे, और ये मैंने और यहाँ पर सीन लिख दिया। अब देखा आपने
किस तरह से अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह इसको यूज़ करना है। इसके बाद अच्छा, शिफ्ट प्लस डबल कोट्स क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे करके दिखा देता हूँ। शिफ्ट का बटन ये रहा, डबल कोट्स का बटन यहाँ पर होगा। अभी तो ये उर्दू में दिखा रहा है, लेकिन शिफ्ट एंटर के लेफ्ट साइड वाला जो बटन है ये डबल कोट्स कहलाता है, शिफ्ट डबल कोट्स। ठीक है, यहाँ मैंने इसको यहाँ पे रखा, शिफ्ट डबल कोट्स। ये देखें, जैसे मैं शिफ्ट डबल कोट कर रहा हूँ, एक एक करके यहाँ पर स्पेसिंग लग रही है। मैं कीबोर्ड चेंज कर देता हूँ, ये देखें अब मैंने कीबोर्ड को चेंज करके इंग्लिश कर दिया, तो यहाँ पर आपको ये डबल कोटेशन नज़र आ रही है। इन दोनों नुक्ते जो ऊपर की तरफ लगते हैं, इसे डबल कोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको और परफेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो है टेक्स्ट थोड़ा ऊपर ज़्यादा जा रहा है, नीचे गैप ज़्यादा है। तो इसको सेंटर में करने के लिए मैंने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे इसे फॉर्मेटिंग में आके अलाइन टेक्स्ट मिडिल, पहले ही मिडिल है लेकिन फिर भी ऊपर जा रहा है, तो इस टेक्स्ट के नीचे स्पेसिंग लगी हुई होगी, तो मैं इसकी आफ्टर स्पेसिंग रिमूव कर देता हूँ। देखिए मैंने रिमूव कर दिया, तो अब ये टेक्स्ट मेरा बिल्कुल मिडिल में आ चुका है। अब इस शेप को भी मुझे पेज के सेंटर में लेके आना है, तो मैं इसे फॉर्मेट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ये सेंटर में आ चुका है। अब मुझे नीचे टाइपिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा कर्सर नीचे आ जाएगा। इसके बाद कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये दर्ज झेल काम के लिए, अब इसे हम किस तरह करेंगे, तो ये मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने दर्ज, ठीक है, अभी मेरे उर्दू पर है, जो कीबोर्ड है वो उसकी सेटिंग जो है मैंने उर्दू में लिख दी है। दर्ज झेल काम के लिए, अब मुझे यहाँ पे स्पेस, ये जो वर्डिंग है HUDNPHE, ठीक है, इसको मैंने इंग्लिश में लिखना है, तो मैं इसके इंग्लिश में कैसे लिखूँगा। जब मैंने दर्ज झेल काम के लिए लिखने के बाद एक स्पेसिंग दी, कीबोर्ड को मैंने इंग्लिश किया, इंग्लिश में जो वर्डिंग मुझे लिखनी है वो कैपिटल है, तो मैं पहले से ही अपने पास कैप्स लॉक को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये कैप्स लॉक को ऑन किया। फॉर एग्जांपल, आप अपने पास कीबोर्ड से जो बटन है कैप्स लॉक को ऑन करने का, उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा HUD स्पेस एम्परसेंड एंड PHE, लिखने के बाद दोबारा से स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद अब आपने याद रखना है कि कीबोर्ड को दोबारा उर्दू करना है। मैंने कीबोर्ड को दोबारा उर्दू कर दिया, स्पेस दिया, देखें आपका जो कर्सर है वापस अपनी जगह पे आ गया। अब आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ से लिखना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन जब भी आपने उर्दू लिखनी है, तो उर्दू के लिए आपका कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए। तो आपको जैसे कि पता है कि अभी हमने HUDNPHE लिखा, तो उस टाइम पे हमारा कैप्स लॉक ऑन था। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैप्स लॉक को ऑफ करना भूल जाते हैं, और फिर जब वो कुछ लिखते हैं तो कुछ अलग ही लिखा हुआ आ रहा होता है। तो आपने हमेशा कैप्स लॉक को काम करने के बाद बंद कर देना है। यहाँ पर मेरा कैप्स लॉक मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, HUD। अब आगे क्या लिखना था मुझे, मैं पिक्चर में देख लेता हूँ। महकमा, दोबारा से यहाँ पे देखें ये एम्परसेंड है, दोबारा भी आप एम्परसेंड डाल सकते हैं। महकमा, महकमा, ठीक है, दोबारा स्पेस दिया, दोबारा मैंने कीबोर्ड को इंग्लिश किया, एम्परसेंड लगाया, इंग्लिश में से दोबारा उर्दू किया, दोबारा स्पेस किया। ठीक है, LD फॉर एग्जांपल में लिखना है LD, तो इस तरह से आप उर्दू लिख सकते हैं। एंड सो ऑन, आपको अपना जो पूरा पैराग्राफ है ये इस तरह से कंप्लीट करना है। इसके बाद दोबारा थोड़ा नीचे आते हैं, तो आप ये देखें यहाँ पर O है और फिर डॉट 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 लगा हुआ है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसी तरह की ही स्टाइलिंग यूज़ करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी की स्टाइलिंग लगा सकते हैं। जैसे कि, और ये वाली जो इसमें बुलेट स्टाइल लगा हुआ है, जो स्टाइलिंग लगी हुई है, स्टैंडर्ड नहीं है, ये उर्दू इन पेज पे बना हुआ डॉक्यूमेंट है। हम जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करेंगे तो हम इसी के ही लिस्ट को यूज़ करेंगे। इसमें जो लिस्ट का स्टाइल यूज़ हुआ है इसे हम बुलेट्स कहते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये। और इसमें जो स्टाइल है बुलेट का, इसे हम डिस्क कहते हैं। ठीक है, डिस्क या सर्कल है ये।
तो हमने इसको यहाँ से आके ये देखें, ये हमारे पास सर्कल है, मैंने इसे ऑन किया। अब यहाँ पे जो भी लिखना है वो मैं उर्दू में लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ एरियाज़ के नाम लिख देता हूँ। कराची इंटर, मुल्तान इंटर, लाहौर इंटर एंड सो ऑन। आप इसी तरह से अपनी लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड वाली लिस्ट में जो आपको ये एक एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, इसे आप 2 मरतबा बैक स्पेस दबा के ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद ये इमेज है, इस इमेज को भी यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो ये इमेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक ये इमेज, और जो टेक्स्ट हमने यूज़ किया है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इमेज को किस तरह से लगाना है, इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर के बाद मैं पिक्चर्स में जाकर इसे यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। ये मेरी पिक्चर है, मैंने इसे सेलेक्ट करके इंसर्ट किया, पिक्चर आ गई। अब ये पिक्चर को यहाँ पे ये मूव नहीं हो रही, तो हमने इसको कर देना है, राइट क्लिक करके मैंने कर देना है रैप टेक्स्ट, टाइट कर देना है। तो अब ये मूव हो सकता है। मैं अपने डॉक्यूमेंट को छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा मेरा डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर भी लिखना है आप इसको यहाँ से रख दें। ये आपको यहाँ पे ग्रीन लाइंस नज़र आ रही हूँ, जिसका मतलब ये आपके पेज के मार्जिन का बिल्कुल एक कोना है। मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। यहाँ से आप इसको कॉर्नर से छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रहे आपने कॉर्नर से ही छोटा या बड़ा करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इमेज को इस तरह करके छोटा बड़ा करते हैं, तो इस तरह इमेज ख़राब हो जाती है। ठीक है, आपने इसको कोने से ही इस तरह छोटा कर देना है। उसके बाद दोबारा मैं गया इंसर्ट में, शेप सेलेक्ट किया, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बॉक्स चाहिए जिसका कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं होना चाहिए, तो आपने सिंपली इंसर्ट में आके टेक्स्ट बॉक्स से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर लेना है और एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेना है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको जो भी चीज़ें लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइटिंग साइज मैंने बड़ी की। इस बॉक्स के अंदर मुझे सेंटर में लिखना है, तो मैं इसकी कंट्रोल ई का बटन दबा के सेंटर में आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1, और नीचे लिख देता हूँ लाइन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद मुझे अगर दोबारा से इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ, अगर आपको इस शेप की आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप इसकी आउटलाइन को ख़त्म करने के लिए शेप को सिलेक्ट करें, इसके ड्राइंग टूल्स में आ जाएं, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दें, तो इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आउटलाइन मिटाने से पहले आप इस शेप को सिलेक्ट करके अपने पेज के सेंटर में ले आएँ, अलाइन सेंटर। तो मैं इसको अपने पेज के सेंटर में ले आया। इसी तरह से लेफ्ट साइड पर भी एक शेप है जो बना हुआ है जिसमें कुछ नंबर्स एडेड हैं, तो मैं यहाँ के लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी मुझे नंबर लिखना था वो मैं नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 फॉर एग्ज़ाम्पल। मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से रोटेट कर दिया। देखें, सॉरी, ये वाली टूल नहीं होगी, मैंने इसको यहाँ से ही रोटेट किया। रोटेट करने के बाद आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो ये बिल्कुल एक नंबर पे आके रुक जाएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका भी शेप आउटलाइन ख़त्म कर दिया और उसे अपनी जगह पे नीचे यहाँ पे लाके रख दिया। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को बनाना कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने इसकी आउटलाइन दोबारा लगा देनी है, आई एम नॉट श्योर कि पिक्चर में आउटलाइन है या नहीं, तो मैंने यहाँ पे इसकी आउटलाइन भी लगा दी। ठीक है, और इसको मैं सेंटर में भी कर देता हूँ, मिडिल, इसको सेंटर में लेके आना है तो मैं इसको टेक्स्ट को सेंटर कर देता हूँ। देखिए, इस तरह से ये आपका डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाएगा। बाकी आप जो टेक्स्ट इसमें लिखना है वो आप लिख सकते हैं। सबसे एंड में ये बाहर की जो आउटलाइन है, जो पेज का बॉर्डर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको पेज लेआउट में आके बॉर्डर्स में होगा। मेरे पास शायद वर्जन कोई दूसरा हो, आपके पास कोई दूसरा हो, तो आपने पेज बॉर्डर्स में जाकर, अब आप देखें कि पेज बॉर्डर अक्सर पेज लेआउट के टैब में होता है। पेज लेआउट में जाके बॉक्स सेलेक्ट करना है, ओके का बटन दबा देना है।
अब देखें आपके डॉक्यूमेंट पे पेज बॉर्डर लग चुका है। इस वीडियो से रिलेटेड मज़ीद कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।